हेलो स्टूडेंट। अब आज हम मैट्रिक्स में कल मैंने जो डिस्कस किया था उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल तक मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करी थी और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसके आगे अब हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है ना, जो मैंने कल पढ़ाया था। और अब उसके आगे जो हम करते हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे डिस्कस, और फिर कुछ उसके मतलब एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन, ये सब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिख लो बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो इसमें ले लिए जैसे टू मैट्रिक्स ले लिए, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है आपका बी आई जे। ठीक है, ऑर्डर हमने इसका नहीं लिखा है अभी तक, ठीक है ना। ये दो मैट्रिक्स हैं, तो ये इक्वल कब होंगे? ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, इसमें कंडीशन होती है। पहली कंडीशन इसमें होती है कि आपके ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ये मैट्रिक्स जो तभी इक्वल होंगे जब ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, या ए एंड बी आर हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तभी जब ए और बी के ऑर्डर सेम होंगे। और एक दूसरी कंडीशन भी इसमें होगी, ठीक है ना, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स corresponding elements of A and B are equal। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आपका ये मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। बात समझ में है? तो ये फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे के लिए, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, तो ये तब टू मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और बाद में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी टू मैट्रिक्स, जैसे एक हम क्वेश्चन ले लें, अगर एक मैट्रिक्स ए हमने ये ले लिया, जैसे 1 x प्लस 2 3 0, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमने बी ये ले लिया x, ठीक है, x ना लेके कुछ और ले लो a, ठीक है, -3, ठीक है, 3, और इसको भी हमने ले लिया b, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इफ दीज, तो ए बी और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ए बी और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए कितना आ जाएगा अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? सबसे पहले तो इसका चेक कर लीजिए, ये इक्वल है तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम है, ये क्या है, टू सेकेंड ऑर्डर का, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, और x प्लस 2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी -3, यानी x कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 3 तो ये इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और b 0 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको क्या बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताया कि टू मैट्रिक्स ए और बी आपके तभी इक्वल होंगे जब आपका उनका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स ए और बी आपके क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए।
अब एक क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इफ, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है 3x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स 3, ठीक है, इक्वल टू 1 2 माइनस 5 और 3, 1 2 माइनस 5 और 3। ये अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो इसमें x की और y की वैल्यू निकालनी। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखिए सेम है, सेकंड ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 3x प्लस वाई आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। और 2y माइनस एक्स माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा 3y। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई -2, y की वैल्यू यहाँ -2 रखेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x कितना आ गया, x 1 आ गया, x 1 आ गया और y इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वालिटी होती है। तो इक्वालिटी बच्चों आपको समझ में आ गया पूरा। इक्वालिटी क्या होता है, टू मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे फॉर ऑल i एंड j के, ठीक है। तो तभी टू मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो इसको इतना पूरा नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लिया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इसको हटा लिया जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या लेते हैं, अगर लेट अस अज्यूम दैट अगर एक मैट्रिक्स ए आपका है जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है आपका बी आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। तो अगर इन दोनों को हम जैसे ऐड कर दें ए प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ये आ जाएगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स के एडिशन तभी होता है ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हम लोग ले लिए तो उसका एडिशन जैसे करना है, ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ये भी एम क्रॉस एन, तो ए प्लस बी में दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और ऑर्डर वही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स अगर बेटा हमने ये ले लिया 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 1 -1 और 2, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है जैसे ए प्लस बी, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट सबसे पहले तो ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर सेम है, ये 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का। तो 1 + 0 ये 1 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया, 3 - 1 ये आपका 2 हो गया, 4 + 2 ये 6 हो गया। तो ये एडिशन आ जाएगा। बात समझ में है? तो ये एडिशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। ये कंडीशन सेम ऑर्डर के लिए ही होगी, ठीक है।
2020 पता नहीं कहाँ से, पहले कभी हम लोग सुनते थे ना 2020 में बिजनेस खत्म हो जाएगी। सही सुनते हैं, सही भविष्यवाणी होती है। और अब एडिंग लिखो। जिस साल तुम्हारे Next, भांजी भांजा इसको हटा दें। उसी साल होना था। क्या क्या सोचा था कि इस साल एक जैसे ऐसा हो जाएगा, बिना प्लान करते जोड़ देते।